क्या चाहते हैं लोग कि चुनाव उन्हीं की तरह लड़े जाएं? जैसे इजराइल में दो पार्टी है, लेकिन दोनों पार्टियों में फर्क करना मुश्किल है, चाहे लिक्विड हो या लेबर हो। कमोबेश अपने देश में भी वही कोशिश हो रही है, चाहे वो डिलिमिटेशन के माध्यम से हो या मिस्टर ज्ञानेश कुमार की प्रॉक्सी में पूरे देश में करने की कोशिश हो। मैंने एक से एक हेट स्पीचेस देखी। मतलब हेट के तो अगर सबसे बड़े अवतार हैं हमारे बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी, बाकी सब तो उनके चेले। लेकिन 5 तारीख को काउंटिंग के वक्त पूरे दिन मैं सुन रहा था, एक व्यक्ति जिसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कांग्रेस में बीता, उससे छोटा हिस्सा तृणमूल में बीता, और उससे भी बहुत छोटा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी में है, उसने तो हद ही कर दी। हिंदू ईवीएम, मुस्लिम ईवीएम, हिंदू लोकैलिटी, मुस्लिम लोकैलिटी, और किसी एंकर को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नॉर्मलाइजेशन ऑफ हेट फील्ड लैंग्वेज इज एक्सेप्टेंस ऑफ हेट वायलेंस। हमने इसको नॉर्मल कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही इतने ही लोग होंगे, कुछ और हम सब उस पर आर्टिकल लिखेंगे, बयान देंगे। सच तो यह है कि घृणा हमारे समाज का हिस्सा बन गई है। अभी एजाज ने एक लेख लिखा था, पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं आप लोगों से, फ्रंटलाइन में एक ड्राइवर ओला उबर का पूरे रास्ते उनको मुसलमानों के बारे में सुनाता रहा, वो ये हैं, वो हैं। आखिरी में एजाज भाई ने कहा कि मैं भी मुसलमान हूं। तो इस तरह के माहौल में हम जी रहे हैं। मैं कई दफा कह चुका हूं, अपूर्वा जी नाराज भी हो जाते हैं कभी कभी। आई डोंट सी पॉसिबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिकल कलेक्टिव। आई डोंट। अब ये सड़क पे हो, सैलाब आए सड़क पे, और सड़क के आदेश पर विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ने से इनकार कर दें, हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, तो शायद कोई संभावना है। अन्यथा इस वेबसाइट की कैपेसिटी बढ़ाती रहनी होगी। एपीसीआर की पूरी टीम को वर्षों से आप लोगों के काम से वाकिफ हूं, ये बेहद जरूरी था। कोई भी अब कहीं भी बैठ करके इस वेबसाइट के माध्यम से, और इसका जो भी फीचर्स मैंने देखे वो बेहद अहम है, लेकिन मेरी चिंता है कि एपीसीआर को अपना काम बढ़ाना होगा, कॉमरेड्स बढ़ाने होंगे। संजय भाई हैं, मैं उनके समक्ष ही ये बात कह रहा हूं। इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, बाहैसियत आप मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बुलाते हैं, या संजय भाई को, या कोई और हो, हमारी हैसियत नहीं रही, बेहैसियत लोग हैं हम लोग। जिस पार्लियामेंट से कुर्बान साहब कह रहे थे 6 महीने से पेंडिंग है, लॉटरी में ही नहीं आ रहा है हेट क्राइम का बिल, और मेरा लॉटरियों पर से तो विश्वास पहले भी नहीं था, अब और भी उठ गया। बहरहाल मैं 2-3 मोटी मोटी चीजें कह करके, मैंने क्यों कहा कि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर्ष हो, अपूर्वा जी हो, नदीम साहब हो, मैं वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स की संगत में अभी बैठा हुआ था। इसमें तो एक कॉलम ऑफ जुडिशियरी का भी होना चाहिए। एपीसीआर में जब हेट ट्रैकर की बात करें, हाउ जुडिशियरी बिकम्स इंस्ट्रूमेंट। अब जिस चीज का आप हवाला दे रहे थे कुर्बान साहब, मैंने उसके बारे में लिखा, लेकिन करेंगे क्या? लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, किसको फर्क पड़ रहा है? चुनाव हार रहे हैं। आज ही सुबह मैंने कहा, किसी को बुरा लग गया, मैंने कहा देखिए, जब विकल्प हो दो, चुनाव जीतना है या देश जीतना है, तो देश जीतना ना विकल्प होगा। इलेक्शन की वजह से डीजल और पेट्रोल के दाम
नहीं बढ़ाए गए, लेकिन अब इलेक्शन खत्म हो गए हैं तो ये पूरा इस बात का आशंका है नहीं बल्कि तकरीबन विश्वास है कि ये दाम बढ़ाए जाएंगे काफी हद तक। एलपीजी गैस के दाम बढ़ चुके हैं, कॉमर्शियल दाम तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं और छोटे सिलेंडर के दाम भी बढ़े हैं। और जैसे जैसे और ज्यादा चीजें बढ़ रही हैं आगे, ये महंगाई मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, इन सब के दाम बढ़ने की वजह से जो कॉमन यूटिलिटीज हैं और आम नागरिकों की जो जरूरतें हैं उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी और इन्फ्लेशन होने का पूरा अंदेशा है। तो हमने अपने इस नोट में आपके माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं कि सरकार इस मामले में ठोस कदम उठाए और आम नागरिकों को इस महंगाई की मार से बचाने के लिए जरूरी कदम वो उठाएं। और खासतौर से जो कमजोर तबका है, मजदूर तबका है और जो लोअर मिडिल क्लास है, उसके लिए खास तौर पर कुछ ऐसी चीजें लाएं जिससे इस महंगाई का भार उन पर कम से कम पड़े। और हमारी जो पॉलिसीज हैं उसमें कुछ तब्दीली ऐसी लानी चाहिए ताकि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा हो और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े। इस तरह की चीजें हम पहले भी बजट के मौके पर भी हम कहते रहे, लेकिन ये क्राइसिस बहुत ज्यादा सीरियस होने वाला है, हम समझते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम अभी से आपके माध्यम से सरकार को ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर वक्त रहते हुए हमने इस पर कदम नहीं उठाया तो ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस, देश की बहुत बड़ी आबादी जो गरीबी में जी रही है और पॉवर्टी लाइन से नीचे है और डेली वेजेस के मजदूर हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। दूसरी बात जो हम इस वक्त कह रहे हैं, जिसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान है, लेकिन जमात इस्लामी समझती है कि ये बहुत सेंसिटिव इश्यू है और बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट इश्यू है कि गर्मी की जो हीट वेव इस वक्त पूरे देश में चल रही है और उसकी वजह से हीट रिलेटेड इलनेस बढ़ रही है और खास तौर से इससे जो तबका प्रभावित हो रहा है वो है जो डेली वेजेस पर काम करता है, जो मजदूरी करता है और जो धूप में काम करता है, और ऐसे लोग जिनके पास शेल्टर नहीं है, ऐसे लोग जिनके पास रहने को प्रॉपर घर नहीं है, उन लोगों के लिए इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आना भी शुरू हो गई हैं। और अभी तो मई की शुरुआत है और मई, जून, जुलाई तक ये हीट वेव और गर्मी का जो मौसम है, इसमें हर साल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को होती हैं। तो हमने सरकार को ये मशवरा दिया है कि वो अपने हॉस्पिटल्स में इस तरह की सुविधाएं मुहैया कराए कि इस तरह की जो हीट रिलेटेड सिकनेस और इलनेस जो है वो उसका इलाज लोगों को आसानी से मिल सके। इसके अलावा वो जो टाइमिंग्स है लेबर के और मजदूरों के, उनके टाइमिंग्स को भी जरा मॉनिटर और कंट्रोल करे कि तेज धूप में उनको काम न करना पड़े। इसके साथ साथ जो शेड्स वगैरह है और उसका निर्माण जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो ताकि तेज धूप से बचा जा सके। इसका सीधा सीधा जो ताल्लुक और संबंध है वो एनवायरमेंटल क्राइसिस से है, जिसकी तरफ हमने इशारा किया है कि हमारी जो डेवलपमेंट की पॉलिसीज हैं उन पॉलिसीज को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को सामने रखते हुए वो पॉलिसीज आगे बढ़ाना चाहिए। जंगलों में जो बेतहाशा और अंधाधुंध जिस तरह से कटाई हो रही है पेड़ों की, और पहाड़ों को जिस तरह से खोदा जा रहा है और जिस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही बेदर्दी के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो ट्राइबल हमारे लोग हैं, आदिवासी लोग जंगलों में और पहाड़ों में रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको वहां से हटने पर मजबूर किया जा रहा है। और वो चीजें डेवलपमेंट के नाम पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को और कैपिटलिस्ट को हैंडओवर की जा रही है। उसकी वजह से ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी पैदा हो रहे हैं। ये जो
इम्बैलेंस हो रहा है एनवायरनमेंट का, उसका कारण यही है कि हम अंधाधुंध तरीके से जंगलों की कटाई और पहाड़ों के जो रिसोर्सेज हैं उनको हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो नेचुरल चीजें हैं उनको बहुत ज्यादा उसमें डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है। तो हमने सरकार से ये बात कही है कि अपनी डेवलपमेंट पॉलिसीज को इकोलॉजिकल बैलेंस को सामने रखते हुए, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पूरा एक प्रोसेस है, बुनियाद है, उसको मद्देनजर रखते हुए वो हमारी पॉलिसीज में बदलाव लाए।